बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि अलजबरा काम कैसे करता है, ये इक्वेशंस बनती कैसे हैं, ये नंबरों के साथ जो हम वेरिएबल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका क्या मकसद होता है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए वो अल-ख्वारिज़मी ने ईजाद किए। और ये वेरिएबल्स क्या हैं? और कुछ नहीं, जस्ट अल्फ़ाबेट्स हैं। वो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं या आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। आप कोई और भी चीज़ें इसकी जगह ले सकते हैं। तो ये जब से अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हुआ आपके मैथमेटिक्स के साथ, तो अब मैथमेटिक्स आपकी कैलकुलेशन से आगे बढ़कर एक लैंग्वेज की शक्ल उसने अख्तियार कर ली। तो इसी वजह से अलजबरा को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये अननोन्स या ये वेरिएबल्स ये किस तरह काम करते हैं और इससे इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो थोड़ा सा हम पहले आसान एग्जांपल्स की से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि अगर मैंने एक नंबर सोचा और जब मैंने एक नंबर सोचा तो मैं उसको अभी बॉक्स दे रहा हूं क्योंकि ये नंबर मुझे पता नहीं है। मैंने जब उसमें 5 जमा किए तो जवाब आ गया 12। तो बताएं जी कि वो नंबर क्या है। तो यहाँ पे यानी वो ब्लैंक है। इस नंबर में मैंने 5 जमा किए तो मेरे पास जवाब आ गया 12। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि कौन सा नंबर रखूं कि इन दोनों को जमा करूं कि जवाब 12 आना चाहिए, तो मेरे ज़हन में नंबर आ रहा है जी 7। तो 7 + 5 = 12। या आप इस बॉक्स को अपनी जगह रहने दें, 5 को उस तरफ ले जाएं तो ये 12 प्लस का 5 है, उस तरफ जाएगा तो आपका -5 हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 7। तो इस तरह हमें वो जो एक नंबर था जिसका हमें पता नहीं था वो अभी हमने मालूम कर लिया। तो अब ये जो ब्लैंक्स हैं इसकी जगह हम वेरिएबल्स यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। हम आमतौर पर जो चीज़ें मालूम ना हो उसको हम सपोज कर लेते हैं और कोई ना कोई हम उसको नाम दे देते हैं। फिर हम उसकी तलाश शुरू करते हैं और बिल आखिर हम उसको मालूम कर ही लेते हैं। तो ये कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि जी वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो हम तलाश करते हैं चीज़ों को, सपोजिशन से तलाश करते हैं कि नहीं जी चीज़ है, मौजूद है। फिर हम उसको जो मालूमात मिली होती हैं उनको लेकर हम उसकी तलाश शुरू करते हैं और बिल आखिर हम उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है, अगर हम इस खाली जगह की जगह कोई नाम दे दें, कोई अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करें तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे x रख दें, आमतौर पर हम वेरिएबल्स में x, y या अल्फ़ाबेट कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर इसमें ग्रीक लेटर्स भी यूज़ होते हैं। या मैं एक और मिसाल दूं कि मेरे पास कुछ किताबें थीं। मेरा एक दोस्त आया और उसको 3 किताबें पसंद आ गई। उसने कहा यार ये 3 किताबें मैं लेके जा रहा हूँ, पढ़ के आपको वापस कर दूंगा। तो जब उसने 3 किताबें मुझसे ले ली तो बाकी किताबें मेरे पास बच गई। तो मेरे पास कुछ किताबें थी, उन्होंने 3 किताबें मुझसे ले ली तो मैंने उनमें से 3 माइनस कर दिया। तो मैंने देखा मेरे पास जो बाकी किताबें बच गई हैं वो है मेरे पास 8। तो अब बताइए कि मेरे पास शुरू में कितनी किताबें थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ब्लैंक नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल दे देंगे। से सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल दे रहा हूँ y। तो अब y अपनी जगह -3 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 8 + 3 दैट इक्वल्स 11। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 11 किताबें थी, उसमें से 3 मेरे दोस्त ने ले ली तो बाकी मेरे पास बच गई थी 8। तो इस तरह हमारी ये इक्वेशंस बनती हैं। बहुत आसान है, मेरे ख्याल में आपको समझने में दुश्वारी नहीं हो रही होगी। इसके अलावा ज़रा थोड़ा सा हम थोड़ा अब और आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मार्केट में कोई चीज़ 5 रुपए की है तो हम उसको आम तौर पर कैसे लिखते हैं। इंग्लिश में तो हम इसे लिखते हैं जी प्राइस, रिटेल प्राइस रुपीस 5। उसकी रिटेल प्राइस 5 है जी, तो हम इस तरह लिखते हैं उसको। लेकिन जब हमें मैथमेटिक्स में किसी चीज़ की कोई उसकी हमें प्राइस लिखनी हो तो उसका तरीका लिखने का अलग है। हम इस तरह नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, वहाँ उस चीज़ का नाम भी साथ में दे देते हैं और हम वो नाम कोई सपोज कर लेते हैं और वो कोई अल्फ़ाबेट्स में से नाम होता है। तो मैं अगर मार्केट में एक चीज़ 5 रुपए की अवेलेबल है तो उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा 5A या 5B या XYZ या अल्फा या बीटा, हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, यानी कोई हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। तो जी अगर मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल है, से सपोज बिस्किट है जी, उसका पैकेट अवेलेबल है दैट इज ऑफ ₹5, और एक हमारे पास बिस्किट्स हैं जी 5 रुपए के मिल रहे हैं
और हमें चॉकलेट मिल रहे हैं जी, वो कोई हमें मिल रहा है जिसे सपोज 8 रुपए का, तो ये 8C, तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई। तो इस तरह जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स और नंबर्स अलोंग विथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ जाएं, तो इनको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनमें अगर हम इक्वल का इस्तेमाल कर दें, मिसाल के तौर पर या मैं इक्वल करके यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं, 40 लिख दिया मैंने, अब ये एक्सप्रेशन में से चेंज होकर ये इक्वेशन बन गई। आइए जरा हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें और बढ़ जाए। आइए जी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक दुकानदार ने एक खिलौनों की लाट खरीदी और उसको एक खिलौना 50 रुपए का पड़ा। तो कैसे लिखेंगे जी उसको? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है, हम उसको लिखेंगे 50, क्योंकि उसने ट्वाइस खरीदे हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं टी, ठीक है जी। और उसने एक टॉय 60 रुपए का बेच दिया, तो ये उसकी थी कॉस्ट प्राइस, और उसने उसको सेलिंग प्राइस मिली, उसने 60 रुपए का एक खिलौना बेच दिया, और उस लाट से उसको बताया ये गया था कि आपको 500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो दुकानदार उसमें से कितना कमाना चाहता है जी? प्रॉफिट उसमें से दुकानदार कमाना चाहता है 500। तो देखते हैं कि उसको ये 500 प्रॉफिट कितने आइटम सेल करने के बाद मिलेगा। तो जाहिर है प्रॉफिट कब होता है? जब एक चीज हम कम में खरीदें और ज्यादा में बेच दें, यानी कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां ऐसे ही है। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है जी? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये बराबर होता है आपका प्रॉफिट के। ओके जी, तो सेलिंग प्राइस कितनी है जी? 60T माइनस 50T, दैट इक्वल्स, उसको प्रॉफिट कितना कमाना है जी? 500। तो माइनस कर लें जी, 60T में से 50T निकालें तो हमारे पास बचेगा जी 10T, दैट इक्वल्स 500। तो T इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगी तो हमारे पास आ गया जी 50 आइटम्स। तो इसका मतलब है कि अगर वो 50 आइटम सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 500 इस एक आइटम में से जो उसने एक लॉट खरीदी थी खिलौनों की। तो ये एक और एग्जांपल है कि जी हमारे यहाँ ये इक्वेशंस कैसे बन रही हैं, उनका डेली लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी आसान आसान एग्जांपल्स हैं। आइए ज़रा इसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे स्कूल में या मेरे कॉलेज में कुछ फर्नीचर है जो कि रिपेयर मांगता है। तो हमने कुछ कुर्सियाँ थी, कुछ डेस्क थे जो कि रिपेयर मांगती थी। हमने कारपेंटर को बुलाया और हमने कहा जी आप ज़रा इनको देख लें और हमें बताएं कि आप क्या रेट लेंगे इनको रिपेयर करने का। तो उसने जायज़ा लेने के बाद कहा कि आपकी जो चेयर है पर चेयर में आपसे 150 रुपीज़ चार्ज करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा बल्क में थी, कुछ ज़्यादा थी, और जो डेस्क है उसकी रिपेयर के मैं आपसे लूँगा 200 रुपये। तो जब हमने देखा कि हमारे पास टोटल इस मद में फर्नीचर की रिपेयर में फंड कितना है, तो हमने देखा हमारे पास टोटल है जी उसमें कोई 6000 रुपये। तो आइए ज़रा इस सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जी एक चेयर के लिए हम सी इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो उसके लिए वो कितना कह रहा है जी? चार्जेस ले रहा है 150। तो 150 फॉर ईच चेयर प्लस 200 फॉर ईच डेस्क रिपेयर। और हमारे पास टोटल बजट कितना है जी? हमारे पास टोटल बजट है जी 6000 रुपये। तो आइए जरा देखते हैं कि हम इसमें से कितनी कितनी चीजें हम इसमें रिपेयर करवा सकते हैं। हमने जब देखा कि जी हमारे पास जो चेयर्स हैं टोटल वो तकरीबन कोई 20 हैं, और हमने देखा कि हमें 20 चेयर्स की ही जरूरत पड़ेगी, तो हमने फैसला किया कि चेयर्स तो हम 20 की 20 ही हम रिपेयर करवा लेंगे। तो चेयर्स जो हैं वो हमें 20 रिपेयर करवानी है एटलीस्ट। मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो 150 इंटू 20 प्लस 200 डी इज इक्वल टू 6000। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस 200 डी इज इक्वल टू 6000। 3000 को उस तरफ ले जाएं तो ये ज़ाहिर माइनस हो जाएगा। जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चीज ले जाते हैं तो वो अपनी निशानी चेंज करती है, ये प्लस में तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरफ बचेगा जी 200 डी इज इक्वल टू 6000 माइनस 3000। तो जी यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, और 6000 में से 3000 निकालें तो हमारे पास बचेगा 3000। तो ये आपके 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे 30 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो इसका मतलब है कि हम 15 हमारी डेस्क भी रिपेयर हो जाएंगी। तो देखें कितना खूबसूरत इस्तेमाल है आपकी
अलजबरा का आपकी डेली लाइफ में कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो किसी न किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये मुसलसल इक्वेशंस बन रही होती हैं। बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हमें मैथमेटिक्स की पहचान नहीं होती, हमें उसकी आगाही नहीं होती। तो जब आप इसको थोड़ा-सा गौर से पढ़ेंगे, थोड़ी-सी मेहनत करेंगे तो ये आपसे बात करने लगेगी। मैथमेटिक्स यानी अलजबरा क्योंकि एक लैंग्वेज है तो वो आप पढ़ भी सकते हैं, आप उससे बात भी कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन गैप आएगा तो फिर आपको समझने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, तो इसलिए उसके साथ मुसलसल टच में रहें। आइए ज़रा एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें और थोड़ी-सी बेहतर हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा इस बिज़नेस से हमने कुछ चीज़ें डेस्क वगैरह रिपेयर करवा ली है, जो चीज़ें अभी हमने देख ली, हम इनसे हटकर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पर चलें जी, अब हम कोई शाम की चाय का मेन्यू बना लेते हैं। मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया कि जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं घर पे। तो दोस्तों ने कहा कि जी हम आपके पास आ रहे हैं चाय पीने के लिए। तो मैंने झट से अपने ज़हन में थोड़ा-सा एक खाका बनाया कि जी दोस्तों को चाय सिर्फ़ पेश नहीं करनी, उसके साथ हम समोसे भी पेश कर रहे हैं और उसके साथ हम बिस्किट भी रखेंगे। तो आइए ज़रा हम इसका मेन्यू बना लेते हैं कि आपका अलजबरा में इसका मेन्यू कैसे बनेगा। तो मैंने देखा, मालूम किया जी हमारे पास समोसा मिल रहा है जी आपका 20 रुपीज़ का, तो ये 20 रुपीज़ का एक समोसा मिल रहा है। और फिर मैंने देखा कि जी हमारे पास जो बिस्किट्स आ रहे हैं उसका जो पैकेट आ रहा है वो आपका आ रहा है जी 40 रुपीज़ का, एक बिस्किट का पैकेट आ रहा है। तो जी ये चले हमारा मेन्यू बन गया। तो ये 20 रुपीज़ का आपका बनेगा एक समोसा और 40 रुपये का एक पैकेट आएगा आपका बिस्किट का। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। आप इसको इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो जब दोस्त मेरे पास पहुंच गए तो मैंने 200 रुपये अपने बेटे को दिए, कहा कि जी आप बिस्किट भी लेकर आएँ और आप समोसे भी लेकर आएँ। तो मैंने कितने दिए जी? मैंने दे दिए 200 रुपये। तो इक्वल 200 के हो गया। 200 रुपये में ये चीज़ें लेनी है। तो अब उन्होंने जाके डिसाइड किया जी क्या क्या लेना है। तो उन्होंने जी जो समोसे हैं वो 6 ले लिए। ठीक है जी, मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये 20 × 6 + 40 b = 200, 2 6 12, 120 हो गया। उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? आपका माइनस हो जाएगा। तो 40b = 200 - 120, तो 40b = कितना बचेगा जी आपका 80। तो b = 40 मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। 80 को 40 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बिस्किट के 2 पैकेट भी आएंगे। तो बिस्किट्स क्या आ रहे हैं और आपके पास 6 समोसे आ रहे हैं। तो ये आपकी शाम का चाय का मेन्यू बन गया। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं ना इसमें कि जी दोस्तों ने जब फ़ोन किया तो मैं घर पे नहीं था। तो दोस्तों ने जी फरमाइश कर दी कि जी चाय पीनी है। मैंने कहा जी मैं तो मार्केट में हूँ। मैंने कहा जी बस आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ चाय पी लेते हैं। तो हम वहाँ पे किसी होटल में बैठ गए। तो अब हमारी वहाँ ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ये होगा कि अगर मैं समोसे भी मंगवाना चाह रहा हूँ तो ये तो दोनों सेम रहेंगे ना, बिस्किट और समोसे। ये तो हमारी चाय के मेन्यू में हमने रख दिया था ना पहले से। लेकिन वहाँ पे हम होटल में जब चाय पियेंगे तो होटल वाला हमसे चाय के पैसे से सपोज हमसे कॉस्ट कर रहा है जी 50 रुपीज़ का, हमें एक टी का कप दे रहा है जी। ये बिस्किट है और ये टी हमें दे रहा है 50 रुपीज़ की। ठीक है जी, तो ये हमारा अब मेन्यू बन गया आपका होटल का, जहां आप जो बिल पे करेंगे वो इसके मुताबिक होगा। और से सपोज आप इसमें वेटर की टिप भी शामिल कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने जी 20 रुपये टिप दे दी वेटर को, तो वो आप इसमें 20 रुपीज़ और जमा कर देंगे। आपने अब आपका जो कैलकुलेशन होगी बिल की वो इसके मुताबिक होगी। से सपोज आप इसमें कोई जो आपका खर्चा हो रहा है जी, आपने इसमें 500 लग जाएंगे या 400 लग जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जी आप कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह मैनेज करते हैं और किस किस तरीके से आप इन चीज़ों को मंगवाते हैं, कौन सा आप ऑर्डर देते हैं कि जी समोसे कितने मंगवाने हैं, आपने बिस्किट कितने मंगवाने हैं, आपने चाय के कितने कप मंगवाने हैं, प्लस आपने 20 रुपये इसमें टिप के भी डाल दिए। तो जी ये इस तरह मैथमेटिक्स काम करती है। आप जिस सूरत हाल में भी देखें, मैथमेटिक्स आपको वहाँ आपकी हेल्प करेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इसलिए तो मैथमेटिक्स को कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। आप किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, आपकी वहाँ पे आबो हवा चेंज होगी, इन्वायरमेंट चेंज होगा, वहाँ की आपकी खुराक चेंज होगी, वहाँ आपका वज़न कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी जाके आपकी मैथमेटिक्स सेम रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स कहीं भी चेंज नहीं होती। इसलिए मैथमेटिक्स को कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।